अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं बी अ बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 6 में खुश आमदीद। आज ये बंदा नाचीज़ आपको डिविडेंड पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है। डिविडेंड क्या है, इसको कब और कैसे हासिल करें। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस तरह आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको फिक्स प्रॉफिट 6% 5% मिलता है, जो कि बैंक अपने प्रॉफिट में से आपको देता है। इसी तरह ही जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, तो उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हुआ होता है, वो उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा, कुछ बोनस अपने शेयर होल्डर को भी देती है। उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड दो टाइप्स का है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अब एक कंपनी 12 मंथ का एक साल मुकम्मल करती है, जिसमें वो 4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देती है। अब उन चारों में डिविडेंड की अनाउंसमेंट उसी ही बोर्ड मीटिंग में होती है। अब एक कंपनी है जिसका 3 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर। अब 3 मंथ के बाद वो एक बोर्ड मीटिंग करेगी, जिसमें वो डिसाइड करेगी, वो रिपोर्ट पेश करेगी कि उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, लास्ट ईयर कितना था, लास्ट क्वार्टर में कितना था एज कम्पेयर टू दिस क्वार्टर। इसी तरह ही वो डिविडेंड या कोई भी और बोनस अनाउंस करेगी, तो वो इसी ही मीटिंग में करेगी। अब फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड, कंपनी जब 12 महीने कंप्लीट करती है तो वो उसमें एक बोर्ड मीटिंग बिठाती है अपने मेंबर्स के साथ, जो कि शेयर होल्डर्स के सामने बैठकर, जिसे एक एजीएम मीन एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, उसमें वो एक रिपोर्ट पेश करती है कि उस कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितनी सेल्स हुई, उसमें कितना आपका एक्सपेंस आया, सब कुछ, कि कंपनी ऊपर कितनी गई है, नीचे कितनी आई है। उसमें अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो एनुअल डिविडेंड है। वो एनुअल डिविडेंड मीन फाइनल डिविडेंड। वो फाइनल डिविडेंड अगर कंपनी अनाउंस कर देती है, तो उस पर अगर कोई भी ओवर एक्सपेंस या कोई भी इश्यू आ जाता है, तो वो कंपनी पर लाजिम है कि वो फाइनल डिविडेंड दे। इंटरिम डिविडेंड में ऐसा होता है कि अगर कोई एक्सपेंस या कोई भी वजह बनती है कंपनी की, तो वो उसको रिवोक मीन उसको कैंसिल भी कर सकती है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं, वो अपने डिफरेंट 12 मंथ्स मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर गुजारती हैं। कुछ जनवरी टू दिसंबर, कुछ अप्रैल से लेकर मार्च की 30 या 31 तक, और इसी तरह कुछ बजट के हिसाब से 1 जुलाई से 30 जून तक अपना फाइनेंशियल ईयर गुजारती हैं। अगर 1 जुलाई पे उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इसी तरह 3 मंथ बाद उसका फर्स्ट क्वार्टर होगा, और 6 मंथ बाद उसका सेकंड, और 9 मंथ बाद उसका थर्ड क्वार्टर, जो जिसमें अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो इंटरिम डिविडेंड होगा। और फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब जो जून में अगर वो कोई बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो फाइनल डिविडेंड है, जिसको उसे शेयर होल्डर्स को देना ही पड़ेगा। अब कंपनीज जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना अनाउंस किया, कब तक अनाउंस किया, और हम कब तक उसके शेयर्स बाय कर सकते हैं डिविडेंड लेने के लिए। सो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। इसमें हम जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। PSX एंटर किया हमने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट जो है उसको ओपन करेंगे। उसमें एक डाटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ये फर्स्ट में आपको शो हो रहा है सर। ये 3 जो लाइनें हैं उसके ऊपर PSX डाटा पोर्टल। अब शाहमुद शुगर मिल्स लिमिटेड, ये कंपनी, इसके साथ लिखा हुआ है XD। XD का मतलब है एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड डेट है एक, जो कि अनाउंसमेंट के बाद हमें पता चलती है कि इस डेट पे हम शेयर्स को बाय करके डिविडेंड हासिल कर सकते हैं या नहीं। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट है कि जब आप शेयर को बाय करें तब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसके नीचे आए, नीचे आते साथ ये जो पोर्शन आएगा, हमेशा जो डिविडेंड की रिपोर्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगी फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर, फॉर द 6 हाफ ईयर, फॉर द 9 मंथ क्वार्टर,
फॉर द एनुअल ईयर, इस तरह से स्टार्ट होगा। हम इसको व्यू करते हैं। व्यू में इस कंपनी ने अनाउंस किया है 150%। मैंने आपको पहले भी बताया था ये फेस वैल्यू है कंपनी की उस पर डिपेंड करता है, जो कि 10 रुपये होती है। 150% मतलब 15 रुपये इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। अब इसकी नीचे आए, ये बोनस शेयर एड शेयर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या है। अब नीचे आते हैं तो नीचे ये यहाँ पे बुक क्लोजर डेट, ये लास्ट पैराग्राफ में, द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम 7/6/2023 से लेकर 9/6/2023 तक। अब डेट्स को ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। 7/6 में इसकी बुक क्लोज होगी। जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो कंपनी साथ ही बुक क्लोजर डेट भी अनाउंस करती है। बुक क्लोजर डेट इसलिए अनाउंस करती है ताकि उन डेट्स में कंपनी बेहतर तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड कर सके, डिविडेंड ट्रांसफ़र कर सके। अगर उसी में भी शेयर्स की ट्रांजैक्शन चलती रही तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किस बंदे को उन्होंने डिविडेंड ट्रांसफ़र करना है और किसको नहीं। ये क्लोजिंग करने का बुक का मकसद सिर्फ यही है। अब 7 डेट से 9 डेट तक बुक क्लोजिंग डेट है। अब ये 7 डेट जो है इससे एक दिन पहले ये होगी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले मतलब 5 डेट, 7 डेट से 6 डेट रिकॉर्ड डेट होगी, 5 डेट होगी एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट मैंने आपको बताया वो डेट है जिसमें हम शेयर बाय करके डिविडेंड हासिल कर नहीं सकते, डिविडेंड की दौड़ से बाहर। अब जो 4 डेट है उसमें हम डिविडेंड हासिल कर सकते हैं शेयर को बाय करके। ये T+2 सेटलमेंट जो फॉर्मूला है वो मैं आई बटन पे अपनी वीडियो लगा दूंगा, मैंने अपलोड कर दी हुई है ट्रेड सेटलमेंट के बारे में कंप्लीट। सो आप उसको देख के लीजिएगा, वो देखिएगा तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। अब 7 तारीख से 9 जो बुक क्लोजिंग डेट थी उससे हमने 2 दिन पहले शेयर को बाय करने हैं डिविडेंड हासिल करने के लिए। हम 4 तारीख को डिविडेंड हासिल करने के लिए शेयर्स बाय करेंगे। अगर इसमें कोई हॉलीडे आ जाए सैटरडे संडे तो वो डेज इंक्लूड नहीं होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। अब इसके बाद अगर हम इसी का ही पीडीएफ देखें, हमें इस पीडीएफ से ये मालूम होगा कि इसका क्वार्टर कौन सा चल रहा है कंपनी का, ये रिपोर्ट इसकी फाइनल है। अब इस कंपनी ने मार्च में 31 मार्च की जो रिपोर्ट पेश की है वो है इसका इंटरिम डिविडेंड। ये कैश डिविडेंड के नीचे लिखा हुआ एन इंटरिम कैश डिविडेंड, जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, फाइनल नहीं है इसकी। डिविडेंड फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2023, इसमें 15 रुपये अनाउंस किए हैं पर शेयर, मतलब 150%। अब इसकी बुक क्लोजिंग डेट वगैरह मैंने आपको बता दी। अब ये थी एक्स डिविडेंड डेट कंपनी जिसका शेयर एक्स हो गया हुआ है, डिविडेंड एक्स डेट गुजर गई है कि हम इसके शेयर अगर बाय कर भी लें तो हमें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर हम एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड को देख लेते हैं, EPCL इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको देखें तो ये 4 क्वार्टर में डिविडेंड देती है, 3 इंटरिम कैश डिविडेंड, 1 फाइनल डिविडेंड। अब इसके नीचे आते हैं इसी तरह ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे। इसकी सिर्फ हम ओपन करेंगे रिपोर्ट को, PDF अभी नहीं ओपन किया। इसमें इसने अनाउंस किया कैश डिविडेंड 10%, 1 रुपया, 1 रुपया उसने अपने शेयर के हिसाब से, शेयर की वैल्यू से 10% अनाउंस किया, 1 रुपया। अब इसमें जो बुक क्लोजिंग डेट है नीचे आएंगे, द शेयर ट्रांसफर बुक ऑफ द कंपनी विल क्लोज 29/4 से 1/5। ये लास्ट मंथ की इसकी रिपोर्ट है जिसमें इसने डिविडेंड अनाउंस किया था। अब इसी तरह ही 29 जो डेट है वो बुक क्लोजिंग डेट, 28 रिकॉर्ड डेट हो जाएगी, 27 जो डेट होगी वो एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 27 में भी आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर 26 को खरीदेंगे, 26 को आपने शेयर बाय किए तो 29 डेट पर शेयर आपके नाम होंगे और बुक क्लोजिंग डेट पे आपको डिविडेंड मिलेगा।
अब इसी तरह ही एंग्रो की दूसरी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी चारों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में डिविडेंड अनाउंस करती है और डिविडेंड देती है। जैसे कोई डिविडेंड ये जो रिवोक मतलब कैंसिल नहीं करती। अब इसकी एक रिपोर्ट ओपन करते हैं। इसमें इसने लास्ट टाइम 40 रुपीज़ मतलब 400% डिविडेंड अनाउंस किया था। अब ये आगे एंग्रो कंपनी का इसका भी क्वार्टर एंड हुआ है, 31/3 को मार्च में ही एंड हुआ था। तो इसने अनाउंस किया है 400% मीन 40 रुपये पर शेयर। तो ये डिविडेंड इसने इस दफ़ा बहुत ही अच्छा अनाउंस किया, वरना इनका एवरेज डिविडेंड 110% मतलब 11 रुपये होता है। अब इसी की ही बुक क्लोजिंग डेट देखते हैं। द शेयर ट्रांसफर बुक ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज 3/5 से लेकर 4/5 तक, मतलब 3/5 बुक क्लोजिंग डेट है। अगर हम 2/5 जो कि रिकॉर्ड डेट होगी, 1/5 जो कि एक्स डिविडेंड डेट, और उससे एक डेट पहले जो शेयर्स बाय करेंगे उसमें मिलेगा हमें डिविडेंड। अगर हम एक डेट को भी जो कि एक्स हो चुका होगा उसमें अगर शेयर बाय करेंगे तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये थी डिविडेंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डेट से लेकर अनाउंसमेंट से लेकर डिविडेंड लेने तक। सो प्लीज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसका ब्रीफली आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।